नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए अब खबर लेते हैं श्रीलंका से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति बनते ही एक्शन में रानिल विक्रमसिंघे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति सचिवालय के सामने से जो टेंट लगे हुए थे उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। सेना भी यहां पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और वहां पर कई महीनों से जमा हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। देर रात करीब 3 बजे सेना ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही किस तरह से रानिल विक्रमसिंघे अब पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। आप देखिए 3 आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद की यहां शपथ ली थी रानिल विक्रमसिंघे ने। उसके बाद देखिए ये निर्देश जारी किए गए हैं पुलिस को और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए आपको यहां सेना के जवान भारी संख्या में इनकी तैनाती की गई है और प्रदर्शनकारियों में गुस्सा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरे पर भी वो नजर आया किस तरह से उन्हें वहां से हटाते हुए नजर आए हैं। रात 3 बजे सेना की ये कार्रवाई की गई है और कुछ प्रदर्शनकारी भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से विरोध वो करते नजर आ रहे हैं। तो अभी भी श्रीलंका में घमासान लगातार जारी है। रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है श्रीलंका के जो आर्थिक हालात है, जो संकट वहां पर बना हुआ है, उसको वो किस तरह से दूर करते हैं। जनता में जो खोया विश्वास है वो कैसे वापस लाते हैं, ये बड़ी चुनौतियां उनके सामने रहेगी। लेकिन देखिए वो चुनौतियों का सामना करते या श्रीलंका में एक बार फिर से अपनी पैठ को बनाते, उससे पहले ही वो कड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर नजर आए। देर रात 3 बजे राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर जो कई महीनों से प्रदर्शनकारी वहां पर डेरा जमाए हुए थे, टेंट्स लगाए हुए थे, उन सबको वहां से खदेड़ दिया गया है। टेंटों को हटा दिया गया है, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है। बड़ी संख्या में आप सेना के जवान, उनकी तैनाती आप इस वक्त देख रहे होंगे किस तरह से। ये देर रात 3 बजे की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से यहां पर रानिल विक्रमसिंघे आप यहां देख रहे हैं, गोटबाया राजपक्षे, और जिस तरह से विरोध यहां पर लोगों का दिख रहा है लगातार इसी तरह कई महीनों से यही तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के बाहर से, सचिवालय के बाहर से देखने को मिल रही थी। और अब देखिए ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर देखिए किस तरह से टेंट्स वहां पर लगा दिए गए थे, तंबू गाड़ दिए गए थे। प्रदर्शनकारी लंबे समय से यहीं पर डेरा जमाए हुए थे, लेकिन अब देखिए किस तरह से देर रात की ये कार्रवाई की गई। रात 3 बजे सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। बड़ी संख्या में सेना के जवान वहां पर पहुंचे और इन टेंटों को, इन तंबुओं को उखाड़ते हुए जो वहां मौजूद प्रदर्शनकारी थे उन्हें भी यहां से खदेड़ दिया। ये देखिए जाते हुए आपको दिख रहे होंगे, ये तमाम वो प्रदर्शनकारी हैं जो पिछले कई दिनों से राजपक्षे सरकार का विरोध कर रहे थे। उसके बाद जब रानिल विक्रमसिंघे उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उसके बाद भी ये गुस्सा कम नहीं हुआ और वहीं पर डेरा जमाए हुए अभी भी जो है प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे। लेकिन देखिए ठीक किस तरह से कल देर रात 3 बजे ये कार्रवाई की गई। 2 तस्वीरें आपको पहले की और अभी की हम इस वक्त दिखा रहे हैं। पहले गो होम गोटा करके देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी, पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ पर लगाए गए थे और इसी तरह जो है प्रदर्शनकारी वहां पर दिन रात जमे रहते थे। लेकिन देखिए देर रात की तस्वीरें, 3 बजे की तस्वीरें हैं जब यहाँ सेना के जवान भारी संख्या में वहां पर पहुंच जाते हैं और देखिए किस तरह से यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। तंबू जो कई महीनों से यहाँ पर गार्ड रखे थे उनको भी हटा दिया गया है। अब आगे की क्या स्थिति होगी श्रीलंका में वो देखना होगा। जनता इस एक्शन को लेकर भी किस तरह की प्रतिक्रिया देती है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए सड़कों को खाली करा लिया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर सड़क पूरी तरह से अब खाली करा दी गई है। यहां से तमाम प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। जो तंबू टेंट लगाए गए थे उनको भी देखिए अब यहां पर खाली कराकर ये भी धीरे धीरे इनको भी यहां से अब हटाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देर रात 3 बजे की तस्वीरें हैं जब देखिए किस तरह से एक्शन मोड में यहां रानिल विक्रमसिंघे नजर आए। राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसके बाद देखिए देर रात 3 बजे इस कार्रवाई का आदेश सेना को दिया गया और यहां से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर यहां से हटा दिया गया। तो कोलंबो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीलंका के हालात को लेकर लगातार हम अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां पर आ रही है, किस तरह का गुस्सा वहां की जनता में दिख रहा है, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भी वहां की जनता ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आई। और संजीव त्रिवेदी डिप्टी एडिटर जुड़ गए मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, देर रात 3 बजे ये कार्रवाई की गई, फिलहाल क्या हालात वहां पर? देखिए, राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने का जो हिस्सा है
गोल्फ फेस जिसे कहते हैं समंदर का किनारा, और यहाँ पर धरना देने वाले लगातार पिछले 3 महीने से यहाँ बैठे हुए थे। और जो भी प्रदर्शन हमने अब तक देखी उसका केंद्र जो था वो पहली बिल्डिंग थी। पहली बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो खंभे वाली बिल्डिंग आपको तस्वीरों में याद होगी, जिस पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने अपनी जीत की घोषणा की थी। और वो बिल्डिंग दरअसल राष्ट्रपति का सचिवालय था। राष्ट्रपति के सचिवालय का बिल्डिंग उनके कब्जे में था, उसका अगला हिस्सा, लेकिन पीछे के सारे हिस्से श्रीलंकन मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले रखा था। अगले हिस्से में लाइब्रेरी खोल दिया गया था, वहां लॉन में लोग बाग पड़े रहते थे और तमाम वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो दिन रात वहीं रह रहे थे और वहीं से कार्य योजना बन रही थी आगे आंदोलन की। आप जानती हैं रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद नाराजगी और बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोटाबाया राजपक्षे का कोई प्रतिनिधि ही चला आया है। तो ऐसे में अगली रणनीति क्या हो, इस पर तैयारी थी। लेकिन यहाँ आपको बताते चले कि कल रात में जब एक्शन हुआ तो उस वक्त पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। कुछ जानकारियां छनकर यहाँ प्रदर्शनकारियों के पास आई थी कि संभव है कि इस तरह की घटना हो सकती है। रात में मिलिट्री पहुंची पुलिस के साथ और उन्होंने कहा कि आप इस इलाके को खाली करिए। और उसके बाद जब प्रतिरोध हुआ तो उन्होंने हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कोई झगड़ा नहीं किया, वो पीछे की तरफ हटे और मिलिट्री ने भी बहुत ज्यादा धक्का उन्होंने नहीं दिया और करीब 1/4 हिस्से को खाली करा लिया गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति का सचिवालय था उसे खाली करा लिया गया है और वहां अब कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं है और उस सड़क पर आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि अब प्रदर्शनकारी उस तरफ जा भी नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ अब किसी भी प्रदर्शनकारी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके सामने का जो इलाका है, बाकी का जो 3/4 का हिस्सा है, उसमें प्रदर्शनकारियों के टेंट अभी भी लगे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि दरअसल आज दिन के 2 बजे वैसे भी वो राष्ट्रपति सचिवालय को खाली करने वाले थे। नई सरकार का गठन हो गया था और नई सरकार की तरफ से पहले भी पुलिस आ चुकी थी, परसों भी आई थी और उसने कहा था कि आप इसे खाली कर दें। और उनके कहने के बाद उसे खाली करने की आज दिन में 2 बजे योजना थी, प्रेस को बताया भी गया था। तो ऐसे में इस तरह के एक्शन का क्या मतलब है, ये सवाल प्रदर्शनकारियों की तरफ से है। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि सामने पुलिस और श्रीलंकन मिलिट्री खड़ी है अच्छी खासी तादाद में और मिलिट्री बसेस जो हैं वो खड़ी हैं और एक बैरिकेडिंग कर दी गई है। और आज कार्यक्रम ये है कि नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति सचिवालय आकर यहाँ वो तस्वीरें खिंचवाने का जो एक हमेशा कार्यक्रम होता है नए राष्ट्रपति के चयन के बाद, उस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। आपको यहाँ बताते चले कि राष्ट्रपति भवन जिसमें प्रदर्शनकारी चढ़ाए थे, स्विमिंग पूल में कूद रहे थे वगैरह वगैरह, उन सब को भी महफूज कर दिया गया है। अब कोई भी प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन या फिर राष्ट्रपति सचिवालय जो कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहां नहीं जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि बाहर करीब अब छोटे से एक हिस्से में ही सही प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा, प्रदर्शनकारियों का यही कहना। जी तो संजीव, क्योंकि एक चीज मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जब प्रदर्शनकारी आज दोपहर 2 बजे ऐलान कर चुके थे कि वो ये जगह खाली कर देंगे, उससे ठीक पहले देर रात, वो भी आधी रात में ये कार्रवाई करना, ये क्या रणनीति दर्शा रहा है रानिल विक्रमसिंघे की? देखिए, रानिल विक्रमसिंघे ने अपने चयन के बाद ये सुनिश्चित कर दिया था कि वो देश को पटरी पर लाएंगे और उन्हें इस बात का मैंडेट मिला है। तो उन्होंने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। पेट्रोल की कीमतों को कम किया गया था, बस के भाड़े को कम किया गया था, एलपीजी के बारे में बताया ये गया था कि 31 जुलाई तक सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, कीमतें कंट्रोल में लाई जाएंगी। उन्होंने विश्वास जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कभी भी उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि उनके पास इस वक्त पार्लियामेंट में मात्र 1 सीट थी 225 में। तो अगर देश का राष्ट्रपति बन जाता है तो इसे बैकडोर एंट्री ही कहा जाएगा, ऐसा यहाँ प्रदर्शनकारियों का मानना है।
और इसी कारण से वो रानिल विक्रमसिंघे को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और जो गो गाटा गामा था पहले, अब वो गो रानिल गामा हो गया, यानी कि गांव जाओ गोटाबाया राजपक्षा, अब गांव जाओ रानिल विक्रमसिंघे, कुछ इस तरह का मामला हो गया था। अब इस तरह से अब जबकि रानिल विक्रमसिंघे का भी विरोध शुरू हो चुका था, उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रदर्शनकारियों को हटाया जाएगा, लेकिन लगता है कि रानिल विक्रमसिंघे भी फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्होंने बस उतना हिस्सा खाली करवाया है जो राष्ट्रपति सचिवालय था, और उसके आगे के हिस्से को उन्होंने इस वक्त प्रदर्शनकारियों के हाथों में ही छोड़ दिया है। जी बिल्कुल। अब क्योंकि संजीव अब अगली प्रक्रिया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर, उसको लेकर भी जाहिर तौर पर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति और यहाँ इस वक्त जो माहौल है, इसमें मैं चाहूंगा कि मैं आपकी बात ऐसे कुछ लोगों से करवाऊं जो प्रदर्शनकारी के तौर पर शुरू से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नजमी हैं और उनकी ऑडियो आपको अभी सुनाई पड़ेगी। नजमी लगातार बने हुए हैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है। और नजमी, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट? overtly attacked by Ranil Wickremesinghe using his executive power, blocking all the way coming to Golface and go outside, but also coming inside as well. So people were trapped inside. They just used brutal force just to show his ego, while we were telling we will be vacating the presidential secretariat today afternoon. We informed him, but he just couldn't take it. His ego is too much. He just wanted to show his power. और नजमी, आपको लगता है कि ये अलाउ करेंगे जो रेस्ट ऑफ द एरिया, विल दे अलाउ यू टू keep agitating in the rest of the area? I mean, as per the constitution, we can because the agitation site called, which was allocated by the government, so we will be here. We will be going. We thought we will be vacating that place. संजीव, क्योंकि अब राष्ट्रपति चुने जाने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को लेकर तो यहाँ की जनता अपनी नाराजगी जाहिर कर ही रही है, अभी भी प्रदर्शन आगे वो करते रहेंगे, लेकिन अब क्योंकि बारी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि उसको लेकर भी नाम सामने आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ की जनता की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक सवाल रानिल विक्रमसिंघे और उनकी सरकार का है, यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं उनका तो स्पष्ट ये है कि उन्हें इस बात से लेना ही नहीं है कि रानिल बने या गोटाबाया ही रहे। दरअसल ये तो गोटाबाया राजपक्षे के ही रेजीम का एक कंटिन्यूएशन है जिसे वो मानते हैं। तो ऐसे में वो ऐसी सरकार बनाते हैं जिसे वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। उनका सबका ये कहना है कि उनसे इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने लोगों को चुनेंगे। और देखिए, चलिए संजीव, आप लगातार नजर बनाए रखेगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन देखिए देर रात किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, तमाम तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।